गाइस, कैसे हो आप सब। अगर आप भी अपने फेशियल स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड दिखाना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने पैलेट फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फेस का फाउंडेशन पैलेट ही होता है। अगर आपका पैलेट नैरो है, वीक है, तो आपका फेस भी लॉन्ग, वीक और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग सकता है। अगर आप भी अपने फेस को अच्छा करना चाहते हो तो इससे पहले आपको अपने पैलेट पे काम करना पड़ेगा। वैसे मैं पैलेट पे पहले ही काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, बट ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सारे मेथड को कवर करने वाला हूँ, जो भी मेथड है पेड और नेचुरली। सबसे पहले हम नेचुरली मेथड की बात करेंगे। तो वैसे जेन्युइन मेथड की बात करें तो इसमें 3 ही मेथड आते हैं, मीविंग, थंब पुलिंग और हार्ड च्यूइंग। अब ये तीनों मेथड आपको पता होंगे, बट फिर भी मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसे कि मीविंग, अगर आप नॉर्मल मीविंग करोगे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा बट बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड मूविंग। और अगर हार्ड मूविंग आप 30 मिनट से ज़्यादा करोगे तो आपके सिर में पेन हो सकता है, इसीलिए आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अब बात करते हैं थंब पुलिंग की। अब थंब पुलिंग देखो, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये वर्क करती है नहीं करती, बट मैं आपको सच में रियल बात बताने वाला हूँ, थंब पुलिंग वर्क करती है। अब जिन लोगों को लगता है वर्क नहीं करती, आई डोंट नो लोगों को क्यों लगता है, शायद उनको रिजल्ट नहीं मिला होगा। बट आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, थंब पुलिंग के भी 2 मेथड होते हैं। एक होता है जिसमें हम आपको एक होता है जिसमें हम अपने थंब को पीछे से आगे की तरफ मूव करते हैं, और एक होता है जिसमें हम कि कुछ पॉइंट्स पे प्रेशर लगाते हैं। अब ये दोनों मेथड्स वैसे तो वर्किंग है, बट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आपका पैलेट ठीक ठाक है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रेशर वाला कर सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है तो आप मूव वाला कर सकते हो। जो पहला वाला है मेथड, आपको अपने बैक यहाँ पे थंब को रखना है, फिर आगे की तरफ मूव करना है। ये बहुत ही बेस्ट रहता है थंब पुलिंग मेथड, क्योंकि इससे ये होता है अगर आपका थोड़ा पैलेट एसिमेट्री है तो उसको ही फिक्स करता है। बस करना क्या है, आपको एकदम दीवार से या फिर कुछ भी आप पीछे रख सकते हो, दीवार वगैरह कुछ भी चलेगा, बट उसके साथ खड़ा होना है और अपने को चिन टक्स वाली पोजीशन में आना है ऐसे। फिर अपने थंब को मुंह के अंदर डालना है और पीछे वाले जो दांत होते हैं वहाँ से लेके आगे तक लेके आना है। बट हाँ, यहाँ से ज़्यादा आगे मत लाना, वरना फिर आपको ओवरबाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी पे आप प्रेशर लगा के दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये दोनों मेथड वैसे अच्छे हैं, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं हार्ड च्यूइंग की। वैसे तो मैं हार्ड च्यूइंग पे वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब आप हार्ड च्यूइंग करते हो तो आपके पैलेट को एक्सपेंड करता है, क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो दांत जो तीत होते हैं हमारे, वो मूव होते हैं थोड़े थोड़े। और अगर आप देखोगे जो भी पहले के लोग होते थे जो हार्ड च्यूइंग करते थे, उनका पैलेट देखोगे कितना ज़्यादा अच्छा रहता था। अब बात करते हैं पेड मेथड की। पेड मेथड में वैसे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है पैलेट एक्सपेंडर। बट पैलेट एक्सपेंडर में मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, जो है टीथ में गैप आना। अब गैप अगर आ गया आपके टीथ में, जो कि फ्रंट में ही ज़्यादातर आता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने वाला। जिनके भी टीथ में गैप है, जब भी वो बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो वो दिखता है जो कि बहुत ही बेकार लगता है। मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आ ही जाए गैप। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो पैलेट एक्सपेंडर लगवाने। एक चीज़ और, अगर आपको पैलेट एक्सपेंडर लगवाने के बाद आपके टीथ में गैप आ गया है तो फिर आपको ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे उस गैप को फिल करने के लिए। तो इसीलिए आप जब भी पैलेट एक्सपेंडर लगवाए तो एक बार अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से बात कर ले, क्या मेरे टीथ में गैप आने के चांस तो नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के दांतों में गैप आ जाता है। बात करें ब्रेसेस की, तो ब्रेसेस देखो इतना इफेक्टिव नहीं है पैलेट एक्सपेंडर के मुकाबले। हालांकि करता वो भी है, बट वो क्या है, अपने पूरे दांतों को अलाइन करता है और उसमें टीथ भी रिमूव होते हैं। अब टीथ भी देखो सब केसों में रिमूव नहीं होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। जैसे कि देखो, मैं अपने ऑर्थोडेंटिस्ट के पास गया था, तो मैं 2-3 ऑर्थोडेंटिस्ट के पास गया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे टीथ रिमूव नहीं होंगे। अगर मेरे केस में टीथ रिमूव हो जाते हैं तो जो मेरा अपर का ये जो दिख रहे हो ना, ये अंदर घुस जाएगा, तो दिखने में बहुत ही बेकार लगेगा। तो इसीलिए अगर नीड है तभी ब्रेसेस लगवाओ। अगर आपका पैलेट नैरो है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, पहले नेचुरली मेथड करके देखो, जैसे कि थंब पुलिंग, हार्ड च्यूइंग और मीविंग। देखो मीविंग क्या है कि वो आपको अभी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी टंग फिट नहीं होगी पैलेट में, बट आप थंब पुलिंग कर सकते हो और हार्ड च्यूइंग कर सकते हो। ये मेथड दोनों बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है। अब देखो मेरे केस में क्या था कि मेरे को अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। मेरा एक साइड, जब भी मैं अपनी मीविंग करता हूँ तो मेरी एक साइड
जो टंग है वो हो जाती है लाइक इस साइड हो जाती है, तो जिससे क्या है इस साइड प्रेशर नहीं लग पाता है मेरा, इसीलिए मीविंग मेरे से नहीं हो पाती है। बात करते हैं थंब पुलिंग की। तो थंब पुलिंग का क्या सीन है कि जब भी मैं थंब पुलिंग करता हूँ तो ये जो टीथ है ना, ये मेरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि जो मेरा मैक्सिला है वो भी थोड़ा टिल्टेड है। अगर आप देखोगे तो शायद आपको नज़र आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा मैक्सिला थोड़ा सा टिल्टेड है। तो जब भी मैं थंब पुलिंग करता हूँ तो यहाँ पे जब भी मैं करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे को टीथ का प्रेशर लगता है, जिस वजह से मैं थंब पुलिंग भी नहीं कर पाता हूँ। बट फिर भी मैं थंब पुलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि थंब पुलिंग बहुत ही बेस्ट टेक्निक हो सकती है मेरे लिए, आपके लिए भी हो सकती है। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक बार थंब पुलिंग करके देखो, अगर आपको नैरो पैलेट की प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि थंब पुलिंग वर्क नहीं करती है। मैं भाई उनसे यही बोलना चाहूँगा, पहले एक बार आप खुद करके देखो, 1 से 1.5-2 महीना टाइम दो, उसमें अच्छे से वर्क करो। अब ये नहीं कि आप थंब पुलिंग ही गलत तरीके से कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आप 1 साल भी करोगे तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिले, और अगर रिजल्ट मिलेगा भी तो नेगेटिव मिलेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए थंब पुलिंग करो, अच्छे से करो, और हो सके तो दिन में 3 टाइम करो, मॉर्निंग में और दोपहर में कर सकते हो, और आप रात को सोते टाइम भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको ज़्यादा लगाओगे, एग्जांपल आज कर लिया कल कर लिया, तो क्या है तीसरे दिन आपको रेस्ट भी देना होता है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं दोगे तो आपको पेन हो सकता है, और हो सकता है क्या पता आपको उतना फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो जाए। तो इसीलिए आपको रेस्ट भी देना है प्रॉपर, ठीक है। 2 दिन करो, 2 दिन में 3 बार करो, मतलब कंटिन्यू 2 दिन करो, 1 दिन में 3 बार करो, ठीक है। तो आप 2 दिन में 6 बार करोगे थंब पुलिंग टेक्निक, और 5-5 मिनट आप परफॉर्म कर सकते हो। देन थर्ड डे आप थोड़ा रेस्ट दो, फिर ऐसे रिपीट करते रहो कंटिन्यू। 1 से 1.5-2 महीना करके देखो, आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। अगर आपको मिले तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप पेड मेथड की तरफ जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे नेचुरली करो, क्या है नेचुरली करोगे तो आपको के पैसे भी बच जाएंगे, वो आप पैसे अपने डाइट में या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप पहले नेचुरली मेथड करो, उसके बाद आप पेड मेथड की तरफ जाओ। मैंने भी डिसाइड किया, जो मैं ब्रेसेस लगवाने वाला था वो अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी से होते हुए भी अगर मैं ब्रेसेस लगवाता हूँ अपने लुक्स को इन्हेंस करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होने वाली है। मैं इसको नेचुरली फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।